लोग मर रहे हैं, लोग जल रहे, तो दुख नहीं होगा कोई? अगर इस समय रहते नहीं होता तो बहुत भयावह स्थिति हो जाती। ना उसके पास कोई ट्रोली है बचाने के लिए, ना कोई जीना है। हम लोग घर के जीना ज्वाइन करा और चौथी मंजिल हम लोग जाके चढ़ के देखा। मैंने शीशा तोड़ा, चढ़ के मैं गया था, शीशा तोड़ा, उसमें चीखा मैंने, भाई कोई है बाहर आ जाओ। बहुत आदमी मर गए, कम से कम 20-25 आदमी मर गए। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस 1 घंटे बाद आई है। अगर वो जल्दी आते तो इतनी आग नहीं लगती और वो जो इतनी की मौत नहीं होती। भारत में हर साल आग लगने की वजह से 13,000 से 15,000 लोगों की मौत होती है। ये मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। इस वक्त मैं हूँ मालवीय नगर में। भारत में 6th इकोनॉमी, इसको 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं, वहाँ पर आग लगने की वजह से लोगों की मौत हो गई और तमाम ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद थे जो विदेशी थे, यानी आसपास में यहीं पर मैक्स अस्पताल है। जो लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने आए थे, विदेशी जो साउथ एशियन लोग थे, अफ्रीकन थे, नाइजीरियन थे, वो यहाँ पर अपना इलाज कराने आए थे, लेकिन आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हम चलेंगे यहाँ पर, लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि जब मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें बताया गया कि ये जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है, केवल 6 रूम्स का इसको लाइसेंस इशू हुआ था, यानी सिर्फ 6 रूम की इसको परमिशन थी, 6 कमरे बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें टोटल 25 कमरे बने हुए थे। 25 एक अनऑथराइज्ड स्पेस बेसमेंट में बनाया गया। सवाल उठता है एमसीडी पर कि उस वक्त एमसीडी क्या करती है जिस वक्त ये कंस्ट्रक्शन होता है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जब किया जाता है, उस वक्त एमसीडी कहाँ रहती है? जब 6 कमरे की अथॉरिटी मिली थी, 6 कमरे बनाने चाहिए थे, 6 कमरे का लाइसेंस था, तो 25 कमरे जब बन गए तो एमसीडी कहाँ थी आखिर? एक सर्टिफिकेट होता है जिसको कहते हैं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, जो कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो काफ़ी बड़ी होती है या जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वो उस बिल्डिंग के जो मालिक होते हैं उनको इशू करवाना ज़रूरी होता है। सवाल उठता है कि आखिर वो सर्टिफिकेट था भी या नहीं, और अगर था तो इस बिल्डिंग में एक भी फायर एग्जिट गेट नहीं है, कोई भी इमरजेंसी गेट नहीं है, केवल एक दरवाज़ा है और उसी दरवाजे को अंदर से लॉक किया गया था। चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से बात करेंगे जो घटनास्थल पर यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने लोगों की सहायता करी उनको निकालने में, और उस वक्त माहौल कैसा था, ये मैं तनुश्री त्रिवेदी आपको दिखाऊंगी खबर गाँव के जरिए। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी गोविंद कुमार। जिस समय घटना हुई उस समय आप यहाँ पर मौजूद थे जब आग लगी था? जब आग लगी तो मैम हमें मालूम नहीं, मतलब आग लगी तो हम गोल चक्कर थे। आग लगा तो हम गोल चक्कर थे, टमाटर की ठेली अपने सेट कर रहे थे बेचने जा रहने के लिए। अच्छा। जी हम मजदूर आदमी हैं। हाँ। आग लगा तो हमें मालूम चला, वहाँ से भागते हुए यहाँ पे आए। हम भागते हुए यहाँ पे आए, आप भागते हुए यहाँ पे आए तो देखे मैंने यहाँ पे कुछ अपने लोकल बंदा यहाँ पे था। हाँ। उसने मदद कर रहा है, गद्दा लगाया नीचे, चौथी मंजिल से लोगों को कुदा रहे हैं, भाई आ जाओ नीचे कूदो, जान बचाने के लिए कुछ है नहीं सुविधा, क्या करे? आग लगी बहुत तगड़ा, इसमें फिर पानी की सुविधा नहीं है, क्या करे? बहुत लेट आया गाड़ी, पानी बुताने वाला, आग बुताने वाले। कितनी बजे आई, कितनी बजे आग लगी थी भैया? आज तो ये आज 7:30 के करीब में से कुछ पहले लग गया था, बहुत तेजी में लग गया था, 6-7 बजे लग गया था। 7 बजे के करीब आग लग गई थी जी। और ये आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड कितने बजे आई? यही करीब मतलब 8 साढ़े 9 बजे करीब में आए मैम। 9:30 बजे आई? जी लेट आया गाड़ी, ना उसके पास कोई ट्रोली है बचाने के लिए, ना कोई जीना है। हम लोग घर के जीना ज्वाइन करा और चौथी मंजिल हम लोग जाके चढ़ के देखा। मैंने शीशा तोड़ा, चढ़ के मैं गया था, शीशा तोड़ा, उसमें चीखा मैंने, भाई कोई है बाहर आ जाओ। तो कौन से माले पर लोग फंसे हुए थे सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा बेसमेंट में था, ऊपर में था, बेसमेंट में चीज बेसमेंट में हो गया था। हम लोग ऊपर तो मतलब ऊपर खोज रहे हैं, बेसमेंट में आदमी लोग आ गए थे, जमा हो गए थे सेपरेट के लिए, मैं जो बच पाया नहीं बच पाया। जो बेसमेंट में थे वो नहीं बच पाए। बहुत आदमी मर गए, कम से कम 20-25 आदमी मर गए। जी 6-7 जने बच पाए, जिसमें से जिन्हें हमें बचाया गया गद्दे डालकर, वो गद्दे पर कूदे जिनके हाथ टूट गया। मामूली चोट बात आई। मुझे बताइए, आग कौन से फ्लोर पर आग लगी थी? नीचे बेसमेंट से लगा हुआ है, नीचे से स्टार्ट। जी 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 मेन चीज बेसमेंट में है, जो बेसमेंट में जो आग लगा, मेन चीज बेसमेंट से आग लगा हुआ है। तो जब फायर ब्रिगेड की टीम आई, आप बोल रहे हैं उनके पास सीढ़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो उन्होंने आग बुझाई कैसे फिर? बाद में आया ना, लेट आया गाड़ी ना, मेन चीज लोगों ऊपर छत पर से पानी फेंक रहा अपने बाल्टी भर भर के। क्या बंदों मतलब ने बहुत मदद की। लोकल बंदे यहाँ के बहुत मदद कर रहा है, शीशे तोड़ा पहले हम लोग पत्थर फेंक फेंक के, चौथी मंजिल निशाना बैठा बैठा के।
अब क्या करें? कोई कोई दूसरा दरवाजा है इससे नहीं, बिल्डिंग से बाहर निकलने की का? दरवाजा, उस दरवाजे के भी सेटर गिरा हुआ, लॉक है। लॉक का जंजीर बहुत भारी गेट है, नहीं टूट सकता था। वो तो किसी तरह से हमने लाए, रोड लाए, हाँ। 3-4 आदमी मिल के तोड़े, और तोड़ के भी अंदर घुसने की कोई क्षमता ही नहीं है। मतलब इतना आग था, इतना आग था, बहुत हीट आ रहा था। एक मिनट बाद। अच्छा ये मुझे बताइए कहाँ कहाँ के लोग थे इसमें? इसमें अफगानी था, सोमालिया था, तालिबान था, ईरान के भी था। सब जो जितने भी यहाँ पे मैक्स में आता है, जितने भी विदेशी? विदेशी, सारे विदेशी कंट्री के था। इसमें किराए पे रह के होटल है, बहुत भारी होटल है। तो लोग इलाज के लिए आए इलाज थे? के लिए आते हैं और ये किराए पे लेके रहते हैं। वो बंदे फंस गए थे। और लगभग कितने लोग इसमें रह रहे थे किराए पे? कम से कम 100-150 आदमी है। भाई साहब, कम से कम 100-150 आदमी में 100-150 आदमी रहता था? जी जी, सब फंसे पड़े हुए थे। 100-150 लोग फंसे थे। आपने कितने लोगों को निकाला? कम से कम 20-25 आदमी के हम लोग ने देखे, निकाले। और कितने के देखे हमने मर गए, कितने मैक्स में भर्ती है, कितने इधर उधर भाग रहे हैं। क्या करें? कितने का हाथ पाँव टूटा हुआ, जैसे टूटा वैसे भाग रहे किसी के लेके। अब इतने हम रिकॉर्ड नहीं रख पाए, नहीं इतने देख पाए हम। मेन बात है, हम भी कुछ बचाने की कोशिश करें। जिन्हें लगा के चौथी मंजिल हम भी चढ़े थे, चीखा चिल्लाया, कुछ नहीं मेरे को नजर आए। आप लोग कैसे अंदर घुस करके आपने निकाला है लोगों को? जी मतलब घुस के नहीं, गेट मतलब दरवाजा खिड़की तोड़ा, मैंने गर्दन देखा, सीढ़ी पे चढ़ गया था। सीढ़ी पे चढ़ गए थे। आइए भैया, क्या नाम है आपका? आप भी गए थे अंदर? नहीं, अंदर नहीं गए थे हम। अंदर नहीं, संजय गोयल नाम है मेरा। हम बचा रहे थे उसको। संजय गोयल नाम है मेरा। 8:20 पे जब मैं यहाँ पे आया तो एक धुएं का गुबार आया बहुत जोर से यहाँ से, जो दम घुटने वाला था। हाँ। तो ये सब्जी वाला है यहाँ पर, देखो सब्जी वाले ने बताया कि स्नैक लाइट में आग लग गई है। अच्छा, जिसका नाम गेस्ट हाउस का नाम स्नैक लाइट है। स्नैक लाइट है। जी हाँ, स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो फिर हम लोगों को बचाने के लिए मैं अकेला नहीं, सलाउद्दीन था, ये गोविंद था, ये भी लड़का था, कईयों के नाम मैं नहीं जानता। 10 से 15 हाजी कल्लू भी समय पे आ गए थे। 10 से 15 लोग आकर के हम लोगों ने यहाँ पे अपना राहत बचाव कार्य स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही साथ हम लोग कुछ लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंसेस को फ़ोन कर रहे थे। जब तक वो आते तब तक हमने 10-15 लोगों को यहाँ पे गद्दे, रियाजुद्दीन भाई साहब से गद्दे लेकर के और सीढ़ी लगा करके, और दिनेश यादव बीट कांस्टेबल ने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके विंडोज़ को तोड़ा। और बाकी इन सब बच्चों ने, देखो ये भी था और सब लोग थे, और भी कब लोग, काफ़ी लोग थे। नदीम भी था अपना, और कौन था, सोमालिया के लोग थे। बेसिकली यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपना मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं। उनके परिजन यहाँ पे ठहरते हैं, तो उनके परिजन यहाँ पे ठहरते हैं। तो उसके में 60 से 70 लोग उस समय ठहरे हुए थे। जी हाँ, 28 से 30 लोगों को फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों ने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से जाकर के लेकर के आए। जो चद्दर हमने किससे ली, रियाजुद्दीन भाई से, उनसे लेकर के आए। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली कि सिर्फ पुलिस वाले जाएंगे, सिविल्स लोग नहीं जाएंगे। सिविल्स लोग हम बाहर खड़े रहे, एम्बुलेंस आती रही, लगातार लाइन लग गई एम्बुलेंस की। ये आप नहीं कह सकते कि एम्बुलेंस समय पर नहीं आई, एम्बुलेंस आ गई। और एक एम्बुलेंस में एक व्यक्ति को भेजा जा रहा था, वेट नहीं कराया जा रहा था कि एक एम्बुलेंस में ज़्यादा लोग जाएंगे। और मौके पर नर्सिज और डॉक्टर्स भी आ गए थे, और वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स और ट्रीटमेंट लेके आ गए थे। उसमें सलाउद्दीन को, दिनेश को जो चोट लगी, और फायर के कर्मचारी को चोट लगी, उन सबको भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। और PCR भी, CPR बोलते हैं, CPR दी जा रही थी। ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था। जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत बचाव कार्य बहुत तेज़ी के साथ हुआ था। अगर इस समय रहते नहीं होता तो बहुत भयावह स्थिति हो जाती। अगर आप लोग कह रहे हैं कि 1 घंटे में फायर ब्रिगेड, 1 घंटे में सब कुछ जल जाता, ऐसा नहीं है। 1 घंटा नहीं लगा है, समय रहते बच गया है सब कुछ। और हॉस्पिटल जब जा रहे थे, जितने लोगों को भेजा गया है, तो वो उनकी सबकी सांसें चल रही थी सबकी सांसें। तो अब हॉस्पिटल में जाने के उपरांत क्या हुआ वो हमें नहीं पता। दुख हो रहा था जब उन लोगों को क्यों निकाला? नहीं होगा, तो आग लग रही थी तो क्यों नहीं होगा। लोग मर रहे हैं, लोग जल रहे थे, दुख नहीं होगा कोई। मजाक का विषय थोड़ी ना है, ये तो बहुत गंभीर विषय है, सोचने का विषय है लोगों को। कल ही मैं कह रहा था कि ये तारों के जो जाल है इनको हटा दो, आग लग जाएगी। 6 सेंस की बातें लोग नहीं समझते हैं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं कि हमें को क्या पड़ी है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अगर कुछ हो रहा है तो कल को तुम्हारे साथ भी होगा। लोगों को आगे आना चाहिए। या सब लोगों ने मिलकर के काम करा, किसी ने ये नहीं सोचा वो कौन है। अब देखो विदेश के नागरिक है, हमारे देश की छवि क्या जाएगी अगर हम नहीं बचाएंगे तो। सब लोगों ने मिलकर कार्य किया है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आग लगने का क्या कारण था? शॉर्ट सर्किट, यही ये देखो, दिखाओ आप, ये सब ये जाल जो पूरा जा रहा है, वाईफाई का जाल जा रहा है, डिश को जो जाल जा रहा है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। वाईफाई ज़्यादा है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से किचन पेंट्री में आग गई है। नीचे और बेसमेंट किचन पेंट्री बेसमेंट में थी? नहीं, बेसमेंट में नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे। में। फर्स्ट फ्लोर पे, बेसमेंट में नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे थी। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ फंसे हुए थे? सभी फ्लोर पे थे ना, 20-22 कमरे हैं, उसके अंदर हर कमरे के अंदर 2-3 लोग थे। बेसमेंट में तो बता रहे कि लोग थे और वो उनकी मौत हुई है। उस स्टाफ के बंदे थे, मैंने देखा निकलते हुए। मैं वहीं था बैक साइड में। काटा बेसमेंट से हाँ, जब हाँ वो सेटर उठा के निकाला है।
हाँ थे। तो उनकी मौत हो गई कि हाँ, सही कितने थे? तो मर गया हुआ है, मतलब झाग ताग निकल रहे थे, हाँ। लाल तार निकल रहे थे, तो समझ लो डेटी हो गया। नाक में धुआं काला काला फैसा हुआ, तो कहाँ से जिंदा रहेगा, थोड़ी ना मर ही गया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जैसे कि बिल्डिंग जो बनी हुई है इसकी चेकिंग के लिए कभी कोई आता है यहाँ पर कि भाई तार जा रहे हैं या कुछ, कोई आता है कभी चेकिंग के उसकी लिए? जानकारी नहीं है, ऐसे हम नहीं कह सकते, उसकी जानकारी इस हमें नहीं। बिल्डिंग में अच्छा टोटल कमरे कितने थे? 22 कमरे इसमें, 22। एक फ्लोर पे एक फ्लोर पे 6-7 है। हाँ, एक फ्लोर पे 6-7 है फ्लोर। 7 कमरे हैं एक फ्लोर पे। अब आप ये सोचिए कि दिल्ली में आप बेसमेंट में कमरा नहीं बना सकते, बेसमेंट में जो कमरा है उसको आप किराए पर नहीं उठा सकते, और यहाँ पर बेसमेंट में कमरा बना हुआ था। लोग बोल रहे हैं सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर तार है। ये जो आग लगी इसका एक बहुत बड़ा कारण शॉर्ट सर्किट था। यहाँ पर कोई एग्जिट डोर नहीं है जहाँ से लोग अगर आग लगी भी तो किसी दूसरी जगह से निकल जाएं। हमने रिपोर्ट्स देखी तो उसमें बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ 6 कमरे के लिए लाइसेंस अलाउड था, यानी परमिशन सिर्फ 6 कमरों की थी, और यहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि कम से कम 24 से 25 कमरे यहाँ बने हुए थे। अब सवाल उठता है यहाँ के एमसीडी अधिकारी पर भी कि आखिर जब 6 कमरों का लाइसेंस इशू हुआ था तो ये 25-25 कमरे बने कहाँ से? हम चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो मैक्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आए थे। ज़्यादातर साउथ एशियन और अफ्रीका के लोग यहाँ पर आए हुए थे जो अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ रुके हुए थे, और उनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी सोनी। जब आग लगी उस वक्त आप थी यहाँ पे? हाँ जी, मैं शुरू से यहीं पर, सुबह से यहीं पर। सुबह कितनी बजे आग लगी थी? आपने कब देखा? मैंने 8 बजे से लगनी स्टार्ट हो गई थी, मैंने 8:30 में देखी है आग जो लगी। 8:30 में? हाँ जी, 8:30 में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, बहुत ज़्यादा आग लगी थी। और सुबह से फ़ोन करा जा रहा था फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस से फ़ोन किया जा रहा था? 8 बजे से करा जा रहा होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ के जो पब्लिक थे वो कॉल कर रहे थे। हाँ। सब जने, पुलिस के एक जो दिनेश है यहाँ हमारे एरिया के पुलिस है, बस वही एक अकेले पुलिस थे, वो आए थे, वही कर रहे थे हैंडल सब कुछ। वो कॉल वॉल कर रहे थे, एम्बुलेंस को कॉल किया, कोई नहीं आ रहा था। बहुत 1 घंटे बाद ही आई है सब। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद आई है। अगर वो जल्दी आते तो इतनी आग नहीं लगती, और वो जो इतनी की मौत नहीं होती। मैं तो उनको ब्लेम करूँगी कि फायर ब्रिगेड वाले बहुत ज़्यादा लेट आए। और अगर जल्दी आते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती? नहीं जाती इतनी वो, और बहुत ज़्यादा मोस्ट बच भी जाते, बहुत लोग बच भी जाते, पर इनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। लापरवाही की वजह से। एक बात मुझे बताओ बेटा, जैसे यहाँ पर जब आग लगी, आप कह रहे हो कि फायर ब्रिगेड वाले बहुत देर में आए, है ना? तो यहाँ पर किसने मदद करी लोगों को निकालने में? हमारे एरिया के जो लोग हैं, भैया है हमारे, मेरे भैया है, सब उन्होंने बहुत हेल्प की है। बगल में ही, होटल के बगल में ही गद्दा बिकता है, जो गद्दे बिछाए जाते हैं। हाँ, वही गद्दे ले के आ रहे थे, उनको बिछाया जा रहा था रोड पर कि ऊपर से जो गिरे तो उनको चोट ना लगे। इससे पहले एक फादर थे, अपने बेटे को लेके वो ऐसे ही कूद गए, तो उनकी वहीं पर डेथ हो गई। इसीलिए कितने बड़े बच्चे को लेकर के कूदे थे? बड़े थे, इतने बड़े होंगे। डेथ हो गई सबकी? हाँ जी, उनकी डेथ हो गई, वहीं पर ही डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने दिमाग लगाया कि गद्दा है वहाँ पे, तो गद्दा लेके आए, तो गद्दे पर वो सब गिर रहे थे, तो वहाँ 5-6 गिरे होंगे गद्दे पर। और सीढ़ी से वो एक दिनेश जी हैं, वो सीढ़ी से तोड़ रहे थे वो शीशा को, जिससे वो निकले। और हमारे बिल्डिंग के जो इस साइड के बिल्डिंग वाले हैं, वो पत्थर मारते कि वो शीशा तोड़े। हाँ, और वो उनसे हवा आने की जगह, एयर पास होने की जगह है इस बिल्डिंग में? जैसे विंडो तो तुम कह रही हो सारी बंद थी। हाँ, सारी बंद थी। तो उसके विंडो के अलावा कोई ऐसा गेट या ऐसी जगह है जहाँ से एयर पास हो? तभी तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे, नहीं थी तभी तो सांस नहीं ले पा रहे थे। तभी सांस नहीं ले। हाँ, वो चिल्ला रहे थे। चैम्बर बन गया ये बिल्डिंग। हाँ, ये चिल्ला रहे थे, वो लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, हेल्प मांग रहे थे। हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम क्या कर रहे। उनको अगर फायर ब्रिगेड अगर जल्दी आती तो इतनी मौत नहीं होती, इतनी मौत नहीं होती। अच्छा, जब फायर ब्रिगेड आई तो उसके पास जो सीढ़ियाँ होती हैं वो थी लगाने के लिए, बाकी सब व्यवस्था के साथ आई थी फायर ब्रिगेड या व्यवस्था नहीं थी उस वक्त जब आई तब? सीढ़ी लाए थे, उसके बाद भी और सीढ़ी मंगवाई गई थी। लाए थे उसके बाद भी और सीढ़ी? और सीढ़ी मंगवाई गई थी। हाँ जी। और ये बोल रहे हैं कि सुबह से ये लोग बोल रहे हैं कि 21 जने मरे। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, 21 जने नहीं मरे, इससे ज़्यादा लोग मरे हैं। मेरे सामने ही 40-50 को तो लाश लेके गई है, और एम्बुलेंस वाले भी लेके गए हैं।
40-50 लाश गई है। हाँ, पर ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि 21 मरे हैं, 21 नहीं, 21 से ज्यादा लोग मरे हैं। और लगभग कितने लोग थे इसके अंदर टोटल? लोग बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे, पर ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि 21 लोग की डेथ हुई है। नहीं, बहुत ज्यादा लोग की डेथ हुई है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम रंजू देवी है। आप भी यहीं पर थी जिस वक्त आग लगी? हाँ जी, हमने 7 बजे उठे थे ना, तब बदबू आ रही थी। तो बदबू आने के बाद मुझे लगे शायद कुछ गंदा क्या ऐसा है, कोई कूड़ा वूड़ा बगल में फेंकाते हैं, मुझे लगे कूड़ा का बदबू है। तो बाकी किसी को ये मोहल्ला में मालूम नहीं पड़ रहे थे कि ऐसे बदबू यहाँ पर है। 8, 8 साढ़े 8 के करीब में आग लग गए ज़्यादा करके, बहुत ज़्यादा। बहुत। जब 8:30 बजे है ना, तो पूरे मोहल्ला के लोग जितना एरिया है ना, हौजरानी के सबके मालूम पड़े हैं। पुलिस वाला के फ़ोन किए, सबके लोग यहाँ पे हफ्सी सब जो काला काला जो लोग आते हैं ना, वो लोग 4-5 बंदे ऊपर से कूदे हैं, सब लेडीज़ भी, जेंट्स भी, बच्चे भी साथ में, सब सीढ़ी से कूदे हैं 4 मंजिल से, हमने देखे हैं। तो जो फायर ब्रिगेड वगैरह कितनी देर में आई दीदी? घंटा 1.5 घंटा लगा दिए होंगे। घंटा 1.5 घंटा लगा दिया आने में? हाँ, 1.5 घंटा और अगर लगाए। पहले आ गई होती तो इतने लोगों की जान जाती? बहुत बचते। जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं ना, यहाँ के लड़का सब सीढ़ी जो होते हैं ना, पेंट करने वाला, किसी के घर में थे, वो डबल बांध के सीढ़ियों से वो सीढ़ी ऊपर गए हैं। कितना जने के बचाए हैं छत पर, ऐसे निकाल के बहुत जने के बचाए हैं। फायर ब्रिगेड टाइम से आती तो बच जाते। और 2 दरवाजा भी होते ना, यहाँ शटर बंद थे नीचे। 2 दरवाजा होते तो बहुत जाने बच सकते थे। कोई दरवाजा हाँ, नहीं है? नहीं जी, एक ही थे, बाकी उसमें ताला बंद थे, सब खिड़की से कूद के निकले हैं। जब सब मर गए हैं तो जाके सब गाड़ी आई कि क्या करोगे जब तुम मर गए ना। उसके बाद में बात ये है कि हमने देखे हैं 19 साल के लड़का के एकदम अच्छा, उसको दम घुट के मर गए थे। और लाश कम से कम 35-36 लाश तो हमने देखे हैं जी। जी हाँ जी, बोरा में कस के ऐसे वाहन के गाड़ी में गए हैं। तो मतलब 25 साल के, 30 साल के ऐसे जवान सब थे। तो सारे विदेशी ही थे या हाँ, अपने यहाँ के मैंने भी देखी हूँ सब गोरे नहीं, एक भी भारतीय मुझे नहीं दिखे हैं। एक गोरा भी थे जो शायद यहाँ के होंगे, अफगान के शायद, ऐसा मुझे लग रहे थे देखने में लड़का। तो हमने इतना देखे हैं तो जी। वो लोग यहाँ किराए पे रहते थे? सब यहाँ पर बगल में शायद सुनने में आते हैं, मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो अपना रूम लेके रहते हैं ऐसा। अब उनको क्या पता कि मतलब हम मर ही जाएंगे। 7 बजे से लेकिन बदबू आई है, 7 बजे आग लगना स्टार्ट हुए हैं। और जिसका मालिक है होटल का वो? 2 है होटल, इनका एक बगल में है, एक वो है। कितनी बजे आए यहाँ पर वो? उतना ना पता जी मुझे तो। इन्हें सब तो अपना सब जान बचाने सब चिल्ला ही रहे थे। हाँ। वो सब हेल्प मांग रहे थे ना, बेचारे सब जल रहे थे, दम घुट रहे थे, बड़ी रो रहे थे वो लोग। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो आग लगी, इतने लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जिनका है होटल है उन्हीं का है ना, मानोगे ना। क्योंकि देखो, आप जब इतने मतलब होटल में सबको रखते हो तो उनका जिम्मेदारी होते हैं। अगर कुछ हो तो गार्ड के रखो, 2-3 दरवाजा रखो। कुछ भी हो तो भाई एक ना है जो 2 निकल के बंदा भाग सकते हैं। आप तो कुछ भी नहीं रखे हो, एक दरवाजा वो बंद है। बताओ, बंदा खिड़की से कूद के भाग रहे हैं, कोई छत से कूद के भाग रहे हैं 4 मंजिल से। एक तो जैसे औरत कूदी है जब से ही मर गई है, कूदते ही मर गए हैं। अब आप ये सोचिए कि इमरजेंसी एग्जिट जो होती है वो हर एक बड़ी बिल्डिंग में बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आग लगे या कोई और समस्या आए जिसकी वजह से लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। अब मैं आपको एमसीडी की लापरवाही के कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। कुछ समय पहले आपने करोल बाग में देखा जहाँ पर बेसमेंट में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। ये जो दूसरा इंसिडेंट हुआ है, इसका भी एक बहुत बड़ा श्रेय मैं कहती हूँ कि मैं एमसीडी को ही देना चाहूँगी। इस वजह से क्योंकि एमसीडी के अधिकारी उस वक्त कहाँ थे जब ये 25 कमरों की बिल्डिंग बन करके तैयार हुई? उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब इस बिल्डिंग में कोई भी दूसरा दरवाज़ा, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था? उसके बावजूद इसको परमिशन कैसे मिल गई कि वो इसको एक होटल में तैयार कर दें?